एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू वीके बिधुरी का एक बयान आया। उन्होंने स्ट्रेट लाइन से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के लिए सरकार ने सर्कुलर निकाला है, इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के निशाने पर ताकतवर और वो काबिज लोग हैं जिनके पास हज़ारों कनाल ज़मीन है, जिनके पास 100 कनाल से ऊपर की ज़मीन है, 100 कनाल से ऊपर की ज़मीन है, यानी जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, जिन लोगों ने ज़मीनों पर जबरन कब्जे किए हैं। ये बात तो वीके बिधुरी ने कही, लेकिन जैसा कि कल भी हमने आपको कहा था कि जब ज़मीन पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हो जाएगी तो हुकूमत ने जो आज से लगभग 1 साल पहले 2021 में मीटिंग की थी, उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग की कॉपी मेरे पास है। उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये कहा गया है कि बड़े एनक्रोचर से लेकर छोटे एनक्रोचर तक किसी को नहीं बख्शा जाएगा। शहरी इलाकों का एनक्रोचर हो या गांव के इलाकों का एनक्रोचर हो, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। उसके अलावा आज की एनक्रोचमेंट हो या पुरानी एनक्रोचमेंट हो, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। उसके अलावा कमर्शियल एनक्रोचमेंट हो या एग्रीकल्चरल एनक्रोचमेंट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ जिनके पास जमीन है, स्टेट लैंड है, लेकिन उसके ऊपर वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उसके लिए भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जो मेरे पास 10 दिसंबर 2021 को सिविल सचिवालय में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग मेरे पास है और इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में 15 मार्च 2022 को ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग आए हैं। तो यानी आज से लगभग 7-8 महीना पुराने मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। लेकिन इनमें जो चीफ सेक्रेटरी की हिदायत हैं, बिल्कुल यही हिदायतें आज दी गई हैं या नहीं दी गई, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता शाहनवाज चौधरी हैं। शाहनवाज जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आज खबर ये आ रही है कि सुरनकोट में जो तहसीलदार सुरनकोट हैं, उन्होंने एक नोटिस दिया है और उस नोटिस में उन्होंने वहां पर लोगों से ये कहा है कि भाई अगर रोशनी पर काबिज हैं, काचराई जमीन पर काबिज हैं, आपने उसके ऊपर मकान बनाया है, दुकान बनाया है, कोई भी चीज बनाई है, फौरन आप उसको तोड़ दें। और जब मेरी वहां लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम सब बॉर्डर के इलाके के पास रहने वाले लोग हैं। क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, एक तरफ तो आपने जैसे जिक्र किया अभी, एक तरफ तो जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू बदूरी साहब हैं, वो एक तरफ से ये कह रहे हैं कि जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होल्डर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, हमारा टारगेट वो नहीं है, हमने ऐसी कोई हदायत नहीं दी है, हम उनको नहीं छेड़ रहे, हम तो एक्चुअल लैंड ग्रैबर्स को छेड़ रहे हैं। लेकिन इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, कहते कुछ हैं और इनके जो ऑर्डर्स आते हैं वो कुछ और आते हैं। आप ये जो है, ये तहसीलदार सुरनकोट का ये ऑर्डर है जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे लोग जो हैं वो अपने स्ट्रक्चर्स खुद गिरा दें। अगर वो नहीं गिराएंगे तो हम बलडोजर लेके पहुंचेंगे और हम वो गिराएंगे, स्ट्रक्चर कब्जा करेंगे और उसका खर्चा भी हम जो उनसे लेंगे और उसके बाद उन पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो आप बता दीजिए, ये ऊपर से जो डायरेक्शन नहीं होती तो ये कैसे तहसीलदार साहब नोटिस निकालते? इस वक्त ये नोटिस किस इलाका के लोगों को निकला है, कुछ आपको पता? ये सुरनकोट तहसील के लोगों को ये नोटिस निकला है। और इस ठंड में, जब वहां माइनस में टेम्परेचर है, कड़ाके की ठंड है, बारिश, वहां बर्फ पड़ रही है, ऐसे मौसम में जो है लोग कहां जाएंगे? इस मौसम में इतनी जालिम सरकार है और इतनी जालिम ब्यूरोक्रेसी बैठी है कि ये इस तरह के नोटिस कह रहे हैं और इस तरह का नोटिस देके लोग डरे हुए हैं। मैंने आपको कल भी जिक्र किया था कि 5000 के करीब स्ट्रक्चर हैं डिस्ट्रिक्ट पहुंच में, जिसमें 4000 से ज्यादा लोग जो हैं उनके पास वही जगह है, वही मकान है, उसके अलावा उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई जमीन नहीं है। वो लोग कहां जाएंगे? तो ये एक तरह से इस सर्दी के मौसम में लोगों को बेघर करने की बात की जा रही है, लोगों पे जुल्म करने की बात की जा रही है और ये सिविल वार सीधा जो है सिविल वार की तरफ जा रहा है। क्योंकि एक शख्स जब जिससे आप सब कुछ छीन लोगे तो वो अल्टीमेटली फिर वो क्या करेगा, उसके पास क्या कदम उठता है? मैं थोड़ा सा इसको पढ़ लूं। ये बेसिकली जो ये शाहनवाज चौधरी के पास ये जो तहसीलदार सुरनकोट का ऑर्डर है, इसमें बेसिकली लिखा गया है, ऑर्डर नंबर 1350/SKT/000 और मोरखा 12/1/2023, ये 12 जनवरी 2023 का नोटिस है। और इसमें कहा गया है कि मामला उन्वान तमाम अवाम सुरनकोट को बज़ेर नोटिस मुतल्ला किया जाता है कि आप तमाम अवाम जो रकबा सरकारी, काचराई और रोशनी स्कीम काबिज नाजायजीन और जिस कदर भी नाजायज तामीरात की हैं उसको मिसमार कर दें, क्योंकि जेर अजीम भी नोटिस
क्योंकि उर्दू बड़ी भयंकर लिखी हुई, जितना पढ़ा जा रहा उतना मैं पढ़ रहा हूं। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई, और यह कहा गया कि नोटिस जारी किए जा चुके हैं लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई, लिहाजा बज़रिए नोटिस अवाम को दोबारा मुतल्ला किया जाता है कि अंदर एक हफ्ता तामीरात नाजायज खुद गिरा दें, अलावा अजी अगर इखराजात मिसमारी की लागत आएंगे आपसे वसूल किए जाएंगे, लिहाजा आपकी इतलात के तहत ज़ाब्ते कानून की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अब जो कुछ समझ में मुझे इसमें आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आप तमाम लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो रकबा सरकारी काचराई है या रोशनी स्कीम का है, इस पर आपका नाजायज कब्जा है, आप इसको खुद गिरा दें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं, बज़रिए नोटिस आपको पहले भी नोटिस दिए गए इन तमाम स्ट्रक्चर्स को, इन तामीरात को गिराने की, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, लिहाजा एक और नोटिस के जरिए आपको दोबारा मुतल्ला किया जाता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप तमाम जितनी भी ये तामीरातें, जितनी भी नाजायज तामीरात हैं, इनको आप गिरा दें। अगर आप नहीं गिराएंगे तो उसके बाद सरकार इनको हफ्ते के बाद आकर गिराएगी, यानी ये 12 तारीख का नोटिस है, 7 दिन का वक्त है, 19 तारीख के बाद सरकार बुलडोजर लेकर जाएगी और इन तमाम तामीरात को गिराएगी। और साथ में यह भी कहा है कि जो खर्चा आएगा वो बुलडोजर लाने में, वो तोड़फोड़ करने में, एंटी एनक्रोचमेंट करने में, वो खर्चा भी आपसे वसूला जाएगा। तो शाहनवाज साहब मुझे ये बताइएगा कि वहां से लोग आपको क्या कह रहे हैं? देखिए, लोगों के बहुत फोन आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को लेके, हम अपने माल मवेशी को लेके हम कहां जाएंगे, हम तो सड़क पे आ जाएंगे, हमारे पास कोई जगह नहीं है, और रो और बिलक रहे हैं लोग। तो ये है भाजपा की कमिटमेंट जो है गरीब लोगों के साथ। ये नया जम्मू कश्मीर है कि जिसमें आप लोगों को घर से बेघर कर रहे हो। वादा तो आपने ये लोगों को किया था कि हम सुविधाएं देंगे, हम आपको आराम की जिंदगी देंगे, हम आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करेंगे, मगर जो कुछ है वो भी उनसे छीन रहे हैं। मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि 30, 40, 50 साल से ये लोग रह रहे हैं। अगर कोई 2 साल से 5 साल से किसी ने कब्जा किया, आप उसको फौरी तौर पर हटा दीजिए, मगर जिसको कानून अधिकार दे रहा है, 30 साल से ये कानून कहता है कि अगर 30 साल से कोई आदमी किसी जगह पे है तो उसका वहां कब्जा माना जाता है, उसको अधिकार है। इन लोगों की वहां गिरदावरियां थी, इंतकाल भी थे, कुछ ने रोशनी स्कीम के तहत सरकार ने जगह दी है, पिछली सरकार ने इनको मालिकाना या फिर वहां रहने का हकूक दिए हैं। तो उस सब की वायलेशन करके ये सरकार जो है लोगों को घर उनके आशाने उजाड़ने का काम कर रही है। ये वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में सरकार का काम ये होता है। कल विजय कुमार बिदुरी जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो कल कहा कि भाई छोटे और जो जिनका एक आधा मकान है उसके ऊपर कोई ज़्यादा, जिन लोगों ने ज़मीन नाजायज़ कब्जा नहीं किया है, बॉर्डर के पास लोग रह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जो उसके बाद अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखते हैं उसमें तो पता चलता है कि भाई छोटे से बड़े से लेकर छोटे तक सब पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसको कैसे आप देखते हैं कि एक तरफ से सरकार कह रही है कि हम नहीं करेंगे, दूसरी तरफ से तहसीलदार कह रहे हैं कि मैं तो करूंगा? देखिए, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई भी तहसीलदार अपने से नोटिस नहीं जारी कर सकता। ऊपर से जो अहकामात, जो हदायत, उनको जो डायरेक्शंस जा रही हैं उसी पे वो एक्ट कर रहे हैं। और एक तरफ से ये अच्छी स्टेटमेंट है। अगर बिदोरी साहब कहते हैं, हम इसका वेलकम करते हैं। अगर वाकई वो ये कहते हैं कि हम जो गरीब लोग हैं उनको नहीं छेड़ेंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे, तो ये अच्छा कदम है। मगर वो जो कह रहे हैं वो रिटर्न में क्यों नहीं आ रहा? रिटर्न में डायरेक्शंस कुछ और आ रही हैं और वर्बल ये जो है डायरेक्शन कुछ और कर रही है। तो साफ कह रहे हैं भाई नाजायज कब्जा तो कब्जा है, चाहे बड़ा आदमी करे चाहे छोटा आदमी करे। नहीं, देखिए, ये कब्जा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं जगह देनी है। जो लैंडलेस लोग हैं उनको जगह देनी है। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में जब लैंड रिफॉर्म्स हुए तब जिस आदमी के पास 500 कनाल जमीन थी उससे लेके लोगों को, छोटे फार्मर्स को दी गई, 182 कनाल रखी। बाद में जो लॉ बना कि एक आदमी 100 कनाल से ज्यादा नहीं रख सकता, बाकी जो जगह है वो छोटे किसानों को, छोटे गरीब लोगों को की। तो वो क्या था? वो लैंड रिफॉर्म्स थे। तो ये तो लॉ ऑफ लिमिटेशन का सीधा वायलेशन कर रहे हैं। और इनकी जिम्मेदारी है सरकार की कि जिस शख्स के पास जगह नहीं है उसको वो जगह वहां अलाट करे, और वो तो उसका राइट है जो 30 साल से 40 साल से रह रहा है। तो ये सीधा सीधा जो है एक जुल्म है, और ये जानबूझ के जो है ये गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है, क्योंकि अमीरों की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। मैं ये कहता हूं उनको, आपको वो गांव में जहां 4 घंटा पैदल चल के जाता है, वहां उस जमीन का आप किस अमीर को दोगे? उसका क्या करोगे आप जमीन को? ये उन लोगों को जिनका हक है उनको लेने दीजिए। सबसे पहले बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेताओं के भी बंगलों हैं, आप हटाइए, वहां से शुरुआत करिए। अगर है हिम्मत आपको तो बीजेपी के शहरों में, जो कांग्रेस के भी एक बड़े नेता का बहुत बड़ा होटल जो है वो कश्मीर में है, वो आपके ट्रेजरर रह चुके हैं, पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर भी उसमें है, पीडीपी के बड़े सारे दफातर उसमें हैं। सबको हटाइए। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसमें क्लियर है।
जिसका नाजायज तौर पे कब्जा है, शहरों में, चाहे जम्मू में हो चाहे श्रीनगर में हो, आप शुरुआत यहां से करिए। आप सुरनकोट के एक गरीब आदमी का कच्चा घर मत गिराइए। आप जम्मू से, शहर से शुरू करिए। जो बड़े बड़े लाले बैठे हैं, जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ के जमीनों को कब्जा करके करोड़ों रुपए कमाया है, जिनकी करोड़ों की कोठियां हैं इलीगल तरीके से, आप उनकी इंक्रोचमेंट को हटाइए। नहीं हटाएंगे ये। आप, मैं चैलेंज करता हूं इनको कि आप शुरुआत करिए, आप अपने नेताओं से शुरुआत करिए। बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आप वो हटाइए। वो हटाने के बाद फिर आप किसी गरीब आदमी के पास पहुंचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कांग्रेस नेता शाहनवाज चौधरी का साफ तौर पर यह कहना है, शुरुआत करनी है तो बड़े ताकतवर लोगों से कीजिए। पहले ताकतवर लोगों के घर गिराइए, ताकतवर लोगों के नाजायज कब्जे हटाइए। जब आप वो काम कर लेंगे, उसके बाद आप उन कमजोरों और गरीबों के बारे में सोचना शुरू कीजिए, जो कमजोर और गरीब इस वक्त तहसीलदार सुरनकोट का, जिन्हें नोटिस पहुंच चुका है और जो इस वक्त परेशान है। एक और बड़ी अहम बात जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने हाईकोर्ट में कही है, उन्होंने ये कहा है हाईकोर्ट में कि हम इन गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए और जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, उनके लिए एक स्कीम बनाना चाहते हैं। वो स्कीम कब आएगी, ये सवाल भी लोग अब पूछने लगे हैं।